हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसके अपन ने 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। लास्ट पार्ट में अपन ने देखा था प्रतिबिंब निर्माण के लिए परावर्तन के कुछ नियम देखे थे, 4 नियम देखे थे। मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है, उसी नियम पे आपके क्या बनेंगे, सारे के सारे किरण आरेख बनेंगे अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के द्वारा। अगर आपने मेरा अभी तक सेकेंड पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, पहले सेकेंड पार्ट देख लीजिए, उसके अंदर परावर्तन के चारों नियम समझाए गए हैं। अगर आप वो नियम नहीं देखोगे तो ये वीडियो समझ में नहीं आने वाला है। प्रतिबिंब आरेख, किरण आरेख कैसे बनेंगे उसके बारे में। तो चलो आज देखते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण यानी कि किरण आरेख। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है, किरण आरेख कैसे होता है, उसके बारे में देखते हैं। चलो, तो इसके लिए आपको एक टेबल लर्न करनी है। इसके टोटल कितनी कंडीशन होगी, 6 कंडीशंस होगी। कितनी, 6 चित्र बनेंगे, इसके टोटल 6 किरण आरेख बनेंगे। उसके लिए मैंने आपको एक कंडीशन बना रखी है छोटी सी सारणी में। ये सारणी आपको रटनी है। अगर आप इस सारणी को रट लेते हो तो गारंटी से आप 100% चित्र सही बना के आओगे, किरण आरेख सही बना के आओगे और 101% 101% आपको बोर्ड में किरण आरेख मिलेंगे अवतल दर्पण के द्वारा या फिर उत्तल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा, एक तो अवतल दर्पण के 6 बनते हैं और एक उत्तल लेंस के बनते हैं। लेंस में उत्तल के बनते हैं और दर्पण के किसके बनते हैं, अवतल के। तो सबसे पहली कंडीशन मैं लूंगा जिसमें बिंब की स्थिति यानी कि बिंब को मैं कहां पे रखूंगा, अनंत पर रखूंगा। तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, आपका मुख्य फोकस F पर बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि जब बिंब को मैंने अनंत पर रखा तो मुख्य फोकस F पर बनेगा और उसकी जो आकार होगा प्रतिबिंब का वो होगा बिंदु के समान, एकदम छोटा सा बिंदु जैसे डॉट के समान, कुछ इस टाइप्स का। और उसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगा और कैसा होगा, उल्टा होगा। हमेशा याद रखना है, अगर वो वास्तविक है तो उल्टा है, उल्टा है तो कैसा है, वास्तविक है। दूसरी कंडीशन मैं लूंगा जिसमें आपके बिंब को रखूंगा अनंत तथा C पर, अनंत तथा C पर, अनंत पर, अनंत पर, अनंत तथा कहां पे रखेंगे अपन, C के मध्य। पहले दूसरा रखेंगे अनंत तथा C के मध्य, ठीक है। अनंत तथा C के मध्य रखूंगा तो आपका प्रतिबिंब बनेगा, वो बनेगा F तथा C यानी कि मुख्य फोकस तथा वक्रता त्रिज्या C के मध्य। और उसका प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, छोटा होगा। इसके अंदर भी वास्तविक तथा उल्टा होगा। थर्ड कंडीशन होगी जिसके अंदर अपन को बिंब को रखना है किस पर, C पर। जैसे आप C पर रखोगे तो प्रतिबिंब भी आपको कहाँ पे मिलेगा, C पर ही मिलेगा, समान आकार का मिलेगा। और प्रतिबिंब की आकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से 1 नंबर का कि बिंब को कहाँ पर रखा जाए कि उसको वो प्रतिबिंब उसके बिंब के आकार का ही बने। तो अगर मैं बिंब को C पर रखूंगा तो उसका प्रतिबिंब बिंब के आकार का, समान आकार का बनेगा। नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन अपन लेंगे C तथा F के मध्य यानी कि वक्रता त्रिज्या C तथा मुख्य फोकस F के मध्य अगर मैं प्रतिबिंब को रखूंगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C से परे या फिर C से दूर बनेगा। और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। नेक्स्ट 5वीं कंडीशन आप लेंगे जिसमें मैं बिंब को कहाँ पर रखूंगा, F यानी कि मुख्य फोकस F पर रखूंगा तो वो कहाँ पे बनेगा, अनंत पर बनेगा। अपन को दिखाई नहीं देगा, अनंत पर बनेगा। और कैसा होगा, अत्यधिक बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा बेटा। और इसका भी क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। यहाँ पर भी आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिंब को कहाँ पर रखा जाएगा, उसका प्रतिबिंब अत्यंत यानी कि अत्यधिक बहुत बड़ा बने तो उसके लिए कहाँ पर रखेंगे, अब F पर। और वास्तविक उल्टा बनाने के लिए F पर रखेंगे। दूसरे लास्ट कंडीशन, 6ठी कंडीशन है, वो है P तथा F के मध्य यानी कि मुख्य ध्रुव P तथा फोकस बिंदु F के मध्य रखेंगे अपन तो दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा और काल्पनिक और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक तथा सीधा बनेगा। ठीक है, ये तो हो गई अपनी 6 की 6 पूरी की पूरी कंडीशन। अब देखते हैं अपन इनके द्वारा चित्र निर्माण। सबसे पहली कंडीशन लेके चित्र देखेंगे। सबसे पहली लेके कंडीशन लेके अपन इसके बारे में क्या करते हैं, चित्र देखते हैं। चलो अपन पहली कंडीशन लेते हैं, जब बिंब कहाँ पर हो, अनंत पर हो। किससे निर्माण कर रहे हैं अपन, उत्तल दर्पण से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक अच्छा सा उत्तल दर्पण बनाना है। ये रहा मेरा अच्छा सा एक उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण ये रहा। ये इसका क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। यहाँ पे P होगा, यहाँ से F हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने बिंब को कहाँ पर रखा है, अनंत पर रखा है। जब मैं अनंत पर रखूँगा तो वो बनेगा कहाँ पर, एक तो मुख्य फोकस पर बनेगा, F पर बनेगा। F पर बनेगा, आकार कैसा होगा उसका, बिंदु के समान, छोटा बिंदु के समान तथा क्या होगा,
वास्तविक और उल्टा। चलो, मैंने अनंत पर रखा है बिंब को, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसको डैश डैश करके डिनोट कर रहा हूँ बेटा। अनंत पर है, अपन देख नहीं सकते, एज्यूम कर रहे हैं कि माना कि ये अपना क्या है, बिंब है। तो मैंने आपको बताया था दर्पण के समांतर आने वाली किरणें, अक्ष के समांतर आने वाली किरणें मुख्य फोकस से गुजरती है परावर्तन के बाद। तो पहली किरण ये हो गई और यहाँ से गुजर गई। उसी टाइप से ये इसका ए है और ये इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समांतर आने वाली किरण किससे गुजरती है, एफ से गुजरती है। ये हो गया इसका। जहाँ पर दोनों लाइनें कट हो रही है वहाँ पर क्या बनेगा, आपका बिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, प्रतिबिंब। ये तो होगी इसकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखो बेटा, दूसरी कंडीशन क्या कहती है। दूसरी कंडीशन में अपन ने रखा था अनंत तथा सी के मध्य। कहाँ पर, अनंत तथा सी के मध्य। अनंत और सी के मध्य अगर मैं रखता हूँ बिंब को तो आपका प्रतिबिंब बनता है एफ तथा सी के मध्य। कहाँ पर, एफ तथा सी के मध्य बनेगा, छोटा बनेगा। ये भी क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। आपको क्या करना है, इसके अंदर कोई दो नियम लगाने। परावर्तन के अपन ने 4 नियम पढ़े, 4 में से कोई 2 नियम लगाने हैं, यानी कि 2 किरणें आपको मिला करनी है। जहां पर दोनों किरणें मिल जाती है परावर्तन के बाद, वहीं पर आपका क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। वही आपका क्या होगा, प्रतिबिंब निर्माण होगा। चलो सर, दूसरा देखते हैं इसका। अवतल दर्पण से एक अच्छा सा अवतल दर्पण बना दिया। ये लो, अवतल दर्पण बनाया मैंने। ये इसका मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष या मुख्य ध्रुव P, ये F, ये इसका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब मैं कहाँ रख रहा हूँ, अनंत तथा C के मध्य। अनंत तथा C के मध्य यहाँ होगा, अनंत और C के मध्य कहीं पर भी। ये लो, ये इसका A हो गया, ये इसका B हो गया। तो सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण मुख्य फोकस से गुजरती है। ये लो जी, मुख्य फोकस से गुजरती है। अब कहाँ पर बनाना है आपको चित्र, कहाँ पे बनेगा, F तथा C के मध्य, यानी कि यहाँ कहीं आपको क्या मिलेगा, चित्र मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्या है बेटा, C है। तो मैंने बताया था आपको C से गुजरने वाली दूसरी, इसका तीसरा नियम, C से गुजरने वाला पॉइंट हमेशा वापस कहाँ से गुजरता है, C से ही गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, C से। ये लो, यहीं से जाएगा वापस, ये आया और यहीं से जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। जहाँ पर दोनों लाइनें कट रही है वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। ये इसका हो जाएगा A डैश और B डैश। जहाँ पर AB तो है क्या आपका बिंब है बेटा, और A डैश B डैश है वो है क्या, प्रतिबिंब है। देखो बिंब से क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। बिंब से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। और C तथा F के मध्य, ये रहा C तथा F के मध्य। कहाँ पे बनेगा, C तथा F के मध्य। नेक्स्ट कंडीशन है इसकी थर्ड कंडीशन, उसके बारे में देखते हैं। बेटा 100% 6 कंडीशन में से कोई 2 या 3 कंडीशन आपको बोर्ड एग्जाम्स में ज़रूर पूछेगा। वो आपको बिंब की स्थिति दे देगा कि बिंब को यहाँ पर रखने पर वहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आपको बताना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो वो टेबल याद रखनी है, लर्न रखनी है कि टेबल में कहाँ पर कौन सा बन रहा है। नेक्स्ट आपका थर्ड कंडीशन वहाँ पर है आपका, कहाँ पर, थर्ड कंडीशन है C पर। जैसे ही मैं इसको C पर बनाऊंगा तो आपके प्रतिबिंब है वो भी कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब भी किस पे बनेगा, C पर ही बनेगा। प्रतिबिंब भी किस पे बनेगा, C पर बनेगा, और समान आकार का होगा। समान आकार का होगा और कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ये भी, ये लो, सबसे पहले क्या करना है आपको, एक उत्तल दर्पण ड्रॉ करना है। ये लो उत्तल दर्पण रहा। उसके बाद मुख्य अक्ष बनाना है। ये रहा मुख्य अक्ष, यहाँ पे P हो जाएगा, यहाँ से F हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कहाँ पे रख रहा हूँ, C पर ही रख रहा हूँ। ये लो C पर रख दिया मैंने इसको, ये रहा। C पर रखने के बाद सबसे पहली लाइन तो ये होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण कहाँ से गुजरती है, F से गुजरती है। अब देखो C से गुजरने वाली अपन लाइन यहाँ पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये कहाँ से है, ऑलरेडी C पर ही है, इसलिए इसको अपन यूज नहीं कर सकते।
सी पर है, इसलिए अपन क्या नहीं कर सकते, इसको यूज नहीं कर सकते। तो सर अपन कौन सी लाइन यूज कर सकते हैं, तो अपन यूज करेंगे मुख्य फोकस, ये हो गया ए और ये हो गया बी, यानी कि फोकस से गुजरने वाली लाइन परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये फोकस हो गया, यहाँ से ये गुजरेगी तो ये कहाँ हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये यहाँ से, ये देखो ये दोनों यहाँ दोनों कट रही है, यहाँ पर बन जाएगी ये आकृति और ये आकृति क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश। जहाँ ए बी तो क्या है आपका बिंब है बेटा, और ए डैश बी डैश क्या है आपका प्रतिबिंब है। ए डैश बी डैश क्या है आपका प्रतिबिंब है। नेक्स्ट कंडीशन इसकी फोर्थ कंडीशन क्या कहती है, सी तथा एफ के मध्य, सी तथा एफ के मध्य, सी तथा एफ के मध्य है तो ये कहाँ से बनेगा, सी से दूर बनेगा अनंत की तरफ, सी से दूर बनेगा अनंत की तरफ। कैसा होगा, बड़ा होगा और वास्तविक और उल्टा होगा, बड़ा वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, यहाँ से ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये मुख्य फोकस, उसके बाद यहाँ पर F, यहाँ पर C, और मैं कहाँ पे रख रहा हूँ, C तथा F के मध्य रख रहा हूँ। कहाँ पे रख रहा हूँ बेटा, C तथा F के मध्य। कहाँ पे रखा अपन ने, C तथा F के मध्य। यहाँ से ये थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। तो ये देखो, एक समांतर आने वाली किरण किससे गुजरती है, फोकस से गुजरती है। बिल्कुल सर, फोकस से गुजरेगी। और एक C से गुजरने वाली लाइन कहाँ से गुजरती है, वापस C से ही गुजरती है। तो ये गई और ये वापस आई यहाँ से, ये परावर्तन के बाद। अब परावर्तन के बाद जहाँ पर मिलती है वहीं पर आपका क्या हो जाएगा बेटा, प्रतिबिंब हो जाएगा। परावर्तन के बाद जहाँ पर ये दोनों मिलेगी, सी से दूर बनेगा, ये रहा सी से दूर, और बड़ा बनेगा। ये लो, बिंब से क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। ये आपका ए डैश, ये बी डैश, ये था ए डैश, सॉरी ए और बी, जहाँ ए और बी क्या है, बिंब है, और ए डैश बी डैश क्या है, आपके प्रतिबिंब है। नेक्स्ट इसकी फिफ्थ घटना, फिफ्थ कंडीशन क्या कहती है, फिफ्थ कंडीशन क्या कहती है बेटा, जल्दी से देखो फिफ्थ कंडीशन को और उसका बनाते हैं चित्र। फिफ्थ कंडीशन बेटा, फिफ्थ कंडीशन के अंदर अपन बिंब को कहाँ पर रखेंगे, F पर रखेंगे। बिंब को F पर रखा तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा आपको, अनंत पर मिलेगा, यानी कि प्रतिबिंब को यहाँ दर्शाना ही नहीं है, अनंत पर मिलेगा। और क्या होगा, अत्यधिक बड़ा होगा, अत्यधिक बड़ा होगा। इसमें भी क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। चलो सर बनाते हैं इसके अंदर अपन सबसे पहले एक उत्तल दर्पण, और उसके बाद बनाया इसका मुख्य अक्ष, यहाँ पर P, यहाँ पर F, यहाँ पर C। अब मैंने कहाँ पे रखना है प्रतिबिंब को, सॉरी बिंब को F पर रखा। ये लो सर, F पर रख दिया। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण किससे गुजरती है सर, F से गुजरती है। ये रहा मुख्य अक्ष के आई समांतर, और कहाँ से गुजर गई, F से गुजर गई। अब C से आने वाली किरण कहाँ से गुजरती है, C से ही गुजरती है वापिस। ये लो C से। अब आपको इसको ऐसे ही करके छोड़ना है, आगे कहीं मिलाना नहीं है। क्यों, बिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पर बनेगा, और अनंत पर अपन को दर्शाना नहीं है। यहाँ पर कहीं पर आपको प्रतिबिंब प्राप्त होगा, यहीं पर कहीं पर आपको आगे जैसे जैसे बढ़ाओगे तो डैश डैश करके ये प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, ये हो गई अपनी पांचवी कंडीशन। नेक्स्ट और लास्ट कंडीशन है P तथा F के मध्य, यानी कि मुख्य P तथा F के मध्य। किसके मध्य, P तथा F के मध्य। सिक्स्थ कंडीशन इसकी देखो बेटा, P व F के मध्य। किसके मध्य, P और F के मध्य। P और F के मध्य बनानी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक उत्तल दर्पण बनाना है। ये लो उत्तल दर्पण बना दिया। उसके बाद ये इसका क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, यहाँ F हो जाएगा। F को थोड़ा सा पीछे बनाते हैं इस बार, F हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, C हो गया। आपको क्या करना है, ये थोड़ी सी स्केल से मेंटेन करना है। ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी कि F है वो C का क्या होता है, आधा। C होता है वो F का क्या होता है, डबल होता है बेटा। तो स्केल से थोड़ा सा माप के लिखोगे तो एकदम परफेक्ट चित्र बनेंगे राजा, गारंटी से।
ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रखता हूँ, P तथा F के मध्य रखना है मेरे को बिंब को, P तथा F के मध्य। कहाँ पर रखना है, P तथा F के मध्य। P तथा F के मध्य रखा मैंने। तो देखो यहाँ पर अपन F वाली नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि F से आगे है चित्र अपना, इसलिए अपन ने कौन सी लाइन ली कि समांतर, सॉरी, जिस कोण पर आती है उसी कोण पर निकल जाती है, जिस कोण पर आती है उसी कोण से क्या हो जाती है, निकल जाती है। अब इसको पीछे की तरफ बनाना, आपको पता है कहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ये लो। अब दूसरी लाइन लेंगे अपन, C से आने वाली प्रकाश की किरण वापिस C से ही चली जाती है, ये लो, C से आई और C से चली गई, पीछे की तरफ इसको बढ़ा दिया, तो डैश डैश करके इसको जैसे ही मैं बढ़ाऊंगा तो ये यहाँ मिलेगी, और मिलने के बाद आपको क्या मिलेगा, प्रतिबिंब मिलेगा। प्रतिबिंब को डैश डैश करके बनाना है, क्यों, क्योंकि ये कैसा है आपका, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, और कैसा है, उल्टा है। ये हो गई अपनी 6 कंडीशंस। कौन, कितनी कंडीशन हो गई बेटा, 6 कंडीशन। अब देखते हैं अवतल दर्पणों के उपयोग। अवतल दर्पणों के मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, उपयोग के बारे में भी पूछा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपके चित्र बनाना, किरण आरेख। उसके बाद इसके उपयोग पूछे जाते हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन के अंदर कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखो, कौन कहाँ पे यूज आते हैं अवतल दर्पण का। तो सबसे पहला अवतल दर्पण का जो उपयोग होगा वो होगा आपका उपयोग टॉर्च तथा सर्च लाइटों में, वाहनों की हेड लाइटों आदि में। किसमें पहला उपयोग, तो टॉर्च, सर्च लाइट, किसके उपयोग है, अवतल दर्पण के उपयोग। किसके उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग। तो यहां से अवतल दर्पण के उपयोग, चलो, और वाहनों की हेडलाइट। दूसरा सेविंग कांच में या फिर सेविंग दर्पण में, जिससे पापा जी दाढ़ी बनाते हैं उस वाले दर्पण के अंदर इसका यूज किया जाता है। दूसरा दंत विशेषज्ञों के द्वारा, यानी कि दंत चिकित्सक के द्वारा, यानी कि जो दांतों के डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा, या फिर कानों के डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा। क्यों बेटा, क्योंकि ये क्या करते हैं, चित्र को बड़ा करके बनाते हैं ताकि हमारे दांत में जो भी दिक्कत है उसको क्या कर सके, अच्छे से जूम करके देख सके। फोर्थ एंड लास्ट उपयोग है इसका, वो है आपका सौर भट्टियों के अंदर। किसके अंदर, सौर भट्टियों में। सर सौर भट्टियों में इसका उपयोग कहाँ काम आता है, ये क्या करता है, सूर्य की किरणों को केंद्रित करता है, केंद्रित करके उसको क्या करता है, बहुत तेज करता है। आपने देखा होगा कहीं पर भी प्रकाश केंद्रित हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगी, ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। ये थे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण तथा उसके उपयोग। किसके उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग तथा उनके द्वारा प्रतिबिंब। चलो अब देखते हैं उत्तल दर्पण की। इतनी देर अपन देख रहे थे अवतल दर्पण के द्वारा, अब उत्तल दर्पण के द्वारा देखते हैं। उत्तल दर्पण की सिर्फ 2 ही कंडीशन बनेगी बेटा। कितनी कंडीशन बनेगी, सिर्फ और सिर्फ 2, ओनली एंड ओनली 2 कंडीशंस। देखो उत्तल दर्पण के लिए सबसे पहले बिंब की स्थिति कहाँ पर होगी, अनंत पर, तो वो कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा, तथा कहाँ पर, दर्पण के पीछे की तरफ बनेगा। दर्पण के पीछे बन रहा है, वास्तविक और छोटा होगा, दर्पण के पीछे बन रहा है, इसका मतलब कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा बेटा। दर्पण के पीछे आते ही कैसा बन जाता है, आभासी तथा सीधा। अनंत तथा ध्रुव P के मध्य 2 ही कंडीशन बनेगी इसके अंदर, अनंत तथा ध्रुव P के मध्य। तो वो कहाँ पे बनेगा, एक तो P तथा F के मध्य बनेगा, और कहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बन रहा है, इसका मतलब आभासी और सीधा होगा। हमेशा ध्यान रखना, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब कैसा है, वो आभासी तथा सीधा है बेटा। तो सबसे पहली कंडीशन लेते हैं, जब बिंब की स्थिति कहाँ पर हो, अनंत पर हो। कहाँ पर, अनंत पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक उत्तल दर्पण ड्रॉ करना है। ये लो सर, उत्तल दर्पण ड्रॉ कर दिया मैंने। उत्तल दर्पण के अंदर क्या होता है, अंदर की तरफ कलर क्या होता है, ये लो, ये आगे बढ़ा दिया। अब देखो इसका F तथा C किस तरफ होगा, इस तरफ होगा अपने, F तथा C इस तरफ है, तो यहाँ पर ये F हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। और ये क्या है, इसका P है मुख्य ध्रुव F। अब अनंत पर रखा हुआ है, अनंत पर रखा हुआ है, अपन को उससे कोई लेना देना नहीं है, दर्पण बनाना ही नहीं है। अनंत से क्या करना है, आपको सीधी सीधी 2 किरणें गुजार देनी है। ये लो, एक यहाँ से आई तो वो कट के बाद कहाँ पे जाएगी, F पर चली जाएगी। दूसरी भी यहाँ से आई और सीधी सीधी कहाँ से चली गई, F पर चली जाएगी। फोकस पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, अत्यधिक छोटा एकदम बिंदु के आकार का। यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन गया बेटा, प्रतिबिंब। छोटा सा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लो, कभी कभी आ जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट इसकी कंडीशन है वो आपके हैं अनंत तथा ध्रुव P के मध्य। अनंत तथा कहाँ पे बनेगा? ध्रुव P के मध्य। चलो इसके लिए उत्तल दर्पण ड्रॉ किया आपने, ये P है अनंत तथा ध्रुव P के मध्य। अनंत और P के मध्य मैंने कहीं पर भी अपना क्या कर दिया? बिंब रख दिया। तो यहाँ से मैंने क्या कर दी? एक किरण गुजरी। ये क्या करता है? किरणों को फैला देता है, इस तरफ से फैला दी ये किरण, और ये इसका क्या है? तो बनेगा क्या? सबसे पहले P तथा F के मध्य बनेगा। कहाँ पर बनेगा? P तथा F के मध्य। ये इसका F हो जाएगा और ये इसका C हो जाएगा। P और F इनके मध्य बनेगा, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगी? इस तरफ आएगी बेटा। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? यहाँ से आने वाली किरण वापस कहाँ चली जाएगी? यहीं से चली जाएगी। यानी कि जो आपका होता है ये C से आने वाली किरण, कहाँ से आने वाली किरण? C से आने वाली किरण कहाँ चली जाती है? C से ही। तो यहाँ पर ये कट हो रहा है P तथा F के मध्य, यहाँ आपका क्या बन जाएगा? बिंब बन जाएगा A डैश और B डैश। ये था A और B। ये तो किसके द्वारा थे? उत्तल दर्पण के द्वारा। छोटे से है, बिल्कुल ही नॉर्मल ही है, इसका ज़्यादा उपयोग नहीं है, फिर भी आप देख लो एक बार, क्या पता कहीं काम आ जाए। चलो नेक्स्ट है इसके उत्तल दर्पण के उपयोग। उपयोग इंपॉर्टेंट है बेटा, उपयोग बार बार पूछे जाते हैं, हर बार आप पिछले साल के पेपर उठा के देख लेना। अवतल दर्पण के उपयोग पूछे गए, उत्तल दर्पण के उपयोग पूछे गए, तथा अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के बारे में पूछा गया था। किसके द्वारा? अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के बारे में पूछा गया था। सबसे पहला उपयोग है वाहनों के पार्श्व, वाहनों के साइड कांच में। कौन से कांच में? साइड वाला जो कांच होता है उसके अंदर दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ताकि ड्राइवर्स पीछे से आने वालों को क्या देख सके? सीधा सा देख सके। एक ही उपयोग है इसका, ठीक है बेटा। और ये आज अपन ने क्या क्या पढ़ा? एक तो अवतल तथा उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आपने सेकेंड पार्ट नहीं देखा है तो पहले परावर्तन के नियम पढ़ाए थे 4, वो नियम देख लेना, तभी आपको ये समझ में आएंगे कौन सी किरणें कैसे गुजर रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।